अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैथ नमस्कार कहता है और आप सभी को इस हास्य मनोरंजन के कार्यक्रम में इनविटेशन देते हैं। थोड़ी ही देर में रूप सिंह जी राजपुरी हमारे साथ होंगे और खुशी की बात यह है कि वो फिलहाल अभी तीर्थ यात्रा में हैं। आ गए हैं। दोबारा मैं ऐड करता हूं। अभी यात्रा में हैं और फिर भी आपका जो प्यार है वो उनको बहुत रास आ रहा है और उन्होंने बीच में हाँ जी इनवाइट कर दिया है मैंने। अभी जुड़ते हैं। हाँ जी मैंने अप्रूवल दे दी है, ऐड कर दिया है आपको। तो अभी बीच यात्रा में विश्राम लेकर के और हमारे बीच में हैं, आने वाले हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं, उपस्थित हैं। चेहरा दिखाकर भाग गए, दोबारा आ रहे हैं। मैं फिर से एक बार हाँ जी अप्रूवल दे देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। हाँ जी रूप सिंह जी राजपुरी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। और बड़ी खुशी की बात है कि इस समय आप तीर्थ यात्रा में एक पड़ाव पर रुके हुए हैं, विश्राम कर रहे जी हैं। जी जी, मैं इस लेकिन समय हमारे श्रोताओं नाथ के प्यार द्वारा ने कृष्ण जी की नगरी। आपको यहाँ उपस्थित होने के लिए मजबूर कर दिया है और बहुत स्वागत करते हैं हम आपका और आपके इस प्यार का सभी श्रोताओं बिल्कुल, की तरफ मुझे से। बहुत आनंद आ रहा है जी। व्यवस्था बैठ नहीं रही थी, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई मुझे किसी ठिकाने पर जाके बिठाए, मैंने प्रोग्राम करना है। तो फिर यहाँ मुझे बहुत बढ़िया व्यवस्था मिली है और आपसे मैं मिलकर के बड़ा खुश हो रहा हूँ। नमस्कार आपको, नमस्कार हमारे कितने ही श्रोता और दर्शक जो हैं, इन सब भाइयों को। क्या है कि हम परसों से चले थे, परसों सालासर थे और उसके बाद खाटू श्याम जी, और फिर रात हम रुके थे पुष्कर जी, तीर्थराज पुष्कर, और वहां से चल करके आज हल्दी घाटी और ये आसपास की चीजें देख रही थी। मैं धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक यात्रा पर भी हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जितनी भी राजस्थान में और गुजरात में हमें स्थान मिलेंगे, वहां जाकर के जरूर उनके बारे में पूछताछ भी करेंगे और देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो इस तरह से आज हम यहाँ आए। नाथद्वारा बहुत ही धार्मिक शहर माना जाता है, तो हम यहाँ बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो और आपने फिर भी इतनी व्यस्तताओं के बीच हाजिरी लगाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, मेरे और जितने भी साथी मेरे साथ आए हैं लगभग 50, तो वो सारे अपने अपने फोन लेकर के उधर बैठे। मैंने उनको समझा दिया था कि इस तरह से देखना है। तो जहाँ जिस स्थान पर हम बैठे हैं, तो उन्होंने उनको भी मैंने कह दिया था भी आप इस तरह से देखते रहिएगा। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें। बहुत ही मैं रोचक सवाल आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे दो बातें और करना चाहूंगा कार्यक्रम शुरू करें जी उससे जी जी पहले। जी जी पहली बात तो यह है कि श्रोताओं से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि जी। अधिकतम लाभ उठा सकें और अपने हाँ दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वे भी इसका हाँ आनंद जी, उठा सकें। और उम्मीदवार राम जी आ ये गए हैं बात हमारे साथ, मनोज रणवा जी भी आ गए हैं, देव काकड़ आ गए हैं, बलवंत प्रजापति आ गए हैं। तो अभी कुछ और साथी भी हमारे अपेक्षित हैं कि वे जुड़े, ताकि हम ज्यादा लोगों के साथ जुड़ करके कार्यक्रम करें। तो जी और हाँ शेयर भी करें और साथ में कमेंट करें। आप अपने सवाल इन कमेंट में लिख सकते हैं, आज नहीं तो हम कभी अगले प्रोग्रामों में, बहुत ही जल्दी के प्रोग्रामों में, आपके सवालों के चटपटे उत्तर दिलवाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। जी। मैं ये निवेदन करना चाहता था कि मैं आपको कार्यक्रम शुरू करने से पहले बधाई देना चाहता हूँ। जी, आपकी शुक्रिया जी। 18वीं पुस्तक जी 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 जी। आपने लॉन्च की हाँ, है वो पिछले कार्यक्रम के बाद आई है। हाँ जी। और उससे पहले 17 किताबें आप दे चुके लिख हैं। चुका जी मैं। हाँ हाँ जी हाँ जी, जी। आप तो जगत को दे चुके हैं।
और ये ये कहानी 18वीं। संग्रह है जी। मेरी कहानियां, मेरी जितनी भी अब तक मैंने 40 कहानियां मैंने लिखी है, तो वो 40 कहानियां एक ही पुस्तक में होगी। अक्सर वो कई संस्करणों में थी, तो साथी कहते यार वो तो देख लिया, आपकी दूसरा किताब नहीं मिली। तो फिर मैंने उनकी सुविधा के लिए पूरी एक बड़ी 400 पेज की किताब है, उसमें कर दी, और वो बड़े सादे मैंने ढंग से उसका लोकार्पण भी करवा दिया। और बहुत बढ़िया। मित्र चाहे तो मिल जाएगी, कोई बात नहीं, मुझसे संपर्क करें मेरे साथी। तो आज मैं और सिलसिला शुरू करूं। अभी ओम एक पारिक बात जी। और करना चाहूंगा सर, हाँ मेरे को समय दें, जी 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 क्योंकि आज है 12 तारीख जी। और हम 30वां अंक लेकर हमारे श्रोताओं के समक्ष उपस्थित हैं। और अगला कार्यक्रम बाद में आएगा। बीच में हमारा राष्ट्रीय त्योहार आ रहा है, हाँ स्वतंत्रता जी, दिवस 15 तारीख। 15 तारीख को। हाँ जी। उसके लिए पूरे देशवासियों को, देश अग्रिम विदेश में रहते अग्रिम हुए सभी शुभकामनाएं। लोगों को इस कार्यक्रम की तरफ से, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे लिए तो जोगा सिंह जी हमारा और भी ज्यादा समाचार महत्व बना का हो जाता रहे। है। मेरा 15 अगस्त को जन्मदिन है। वाह, लो जी, एक और बधाई ले लो, फिर कार्यक्रम शुरू करना ही चाहिए। हाँ, क्या बात है। जी 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 जी। 15 अगस्त हाँ, मेरा जन्मदिन है। ये तो तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। जी जी जी, हम तो तो आज जब आए तो आजादी लेकर ही होली जो आए। है तो बधाइयों से भर गई। जी 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 जी। तो अब शुरू करें जी, आपकी आज्ञा हो तो। जी हाँ। ओम पारिक जी हमारे बहुत ही सक्रिय श्रोता और दर्शक हैं, हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। रावत सर से हैं, ओम पारिक इनका अखबार है। तो ये लिखते हैं कि बड़ी तो भैंस होती है जिसका दूध पीकर अक्ल बढ़ाई जा सकती है। हम्म। तो अच्छा, आपका क्या पिछले, कहना है? जी हाँ, पिछले सवाल के एक जवाब को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बात लिखी है। तो इनका हाँ जो सवाल आया है ये, उसका उत्तर मैं ये देना चाहूंगा कि फिर तो जो भैंसे का बेटा है पाडा, वो ही अक्लमंद होना चाहिए। वो तो सबसे ज्यादा दूध पीता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, यही तो अपने करना है इस प्रोग्राम में कि भाई सवाल चटपटा हो, उसका जवाब चटपटा हो और सवाल अटपटा हो। इन्हीं का है कि एक मुहावरा सा अपने बन गया, दीवार गिर रही हो तो घर में ही गिरा लेनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? अच्छा, हाँ, वो इसलिए कहते हैं कि जो दीवार गिर गई है तो उसकी जो ईंटें ऊंटे हैं जो भी, वो कोई दूसरे लोग ना उठा के ले जाएं, इसलिए घर में ही गिरा लो तो ठीक रहती है, बचत रहती है ना। जितना गहरा ये सवाल है उतना ही गहरा आपने उत्तर दिया है। अभी दूसरे ना ले जाएंगे ईंट खोरे। तो ये दीवार गिरना, ये बहुत खतरनाक संकेत करती है जी हमारे समाज में। इस तरह से घर में गिरा लेनी चाहिए। खैर, इसका खुलासा यानी इन्हीं का एक और है कि कभी शंख बजा कर देखा है? शंख बजा जी, कर देखा है? शंख बजाया तो खूब है, और सुना भी खूब है, लेकिन उसकी आवाज को मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, ओम जी ने अगर देखा हो हमने तो कह नहीं सकता। क्या वैसे मेरा सुझाव ये है कि दस्त लगे हो तो शंख बजाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप एक डॉक्टर के नाते भी ये बताना चाहेंगे। इन्हीं का अगला सवाल है कि बिना जी। मंदिर की झालर किसको कहते हैं? बिना मंदिर की झालर, झालर का और हाँ। मंदिर का संबंध है। सुबह सुबह जो बजाई हम्म। जाती है मंदिरों में उसको झालर कहते हैं। जो हमारे श्रोता अनभिज्ञ हैं इस बात से, तो झालर वहां बजाने के का एक वाद्य होता है। वो सुबह सुबह जी बजा हाँ। के पूरे गांव को जगाया जाता है। तो उसके लिए ये कहावतें मुहावरे बना दिए लोगों ने कि मंदिर जी। की झालर, तू तो हम्म। जमा झालर। तो बिना मंदिर की झालर किसको कहते हैं? हाँ, मेरे को कहते हैं कि मैं तो टाइम बाय टाइम जब चाहे आ टपकता हूँ। बड़प्पन है आपका। इन्हीं का एक है कि हवा बदल गई, हवा निकल गई, खाने के लगे है। मेरे को तो लगता है कि मिनक बदल गया। हाँ, उनको ही हवा ये बदली बदली महसूस होती है। सुभाष लूणा जी लिखते हैं कि आटे तेल लूण के भाव का पता शादी के बाद ही क्यों चलता है? अच्छा, भाई उससे जब तक बापू शादी का से कमाया पहले की खाते क्या हैं बात तब है? तक, अभी जब तक बापू का कमाया खाते हैं तब तक इस भाव का पता नहीं लगता। जब
शादी के बाद ही क्यों लगता है? क्योंकि फिर खुद कमा के लाना पड़ता है ना, बाजार से भाव ताव करके लाना पड़ता है। हाँ, जी जी जी। प्रमोद कुमार शर्मा जी जो इस कार्यक्रम के अभी मैं तो मानता हूँ स्तंभ हैं, बिल्कुल। बीकानेर आकाशवाणी पर हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी व्यस्तता की वजह से वो आ नहीं पाए और मैं आया हूँ। वो लिखते हैं कि फूंक निकलना क्या है? अच्छा, फूक निकलने का मतलब है कि आगे बढ़ने से मना कर देना। अच्छा, गाड़ी की फूंक निकल गई तो आगे नहीं जाती। इन्हीं का अगला हम्म। सवाल आप ही दे सकते हैं इसका उत्तर, कि दिल्ली पुलिस की 20 चीजें आकाशवाणी से जुड़ी हैं, जी। वो कौन सी चीजें हैं? 20 नहीं है, 40 हैं। अच्छा, हाँ जी, 40 हैं। आधा ही गिना है आपने, 20 हैं। आपने 20 अभी गिनी है, हाँ सस्पेंस जी। खत्म करो, हमें भी नहीं पता अभी क्या क्या चीजें ऐसी। देखो जी, सबसे बड़ी तो बात यह है कि सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी ऑल ओवर इंडिया पुलिस की है। हाँ। और उसके साथ और बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो 40 से ज्यादा ही अच्छा। हो जाएंगी। राम गोपाल चौहान जी जुड़े हैं, ओम पारिक जी भी हमें देख रहे हैं, इंद्राज घोटिया जी भी देख रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, और सुभाष सुथार जी और सेंटू लोथिया जी, मदन सिंह जी सुड्डा, स्वागत है जी मदन सिंह जी, आप देख रहे हैं, रामचंद्र जी भी हमें देख रहे हैं, पूरा नाम नहीं आता इसमें तो। धर्मेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, अर्जुन दान चारण साहब, इनकी बड़ी कृपा है, ये भी हमें नमस्कार भेज रहे हैं जी। फरसाराम जी अणखिया भी हमारे साथ जुड़ गए, और जी। यशपाल सोनी जुड़ गए, सुशील सहारण जुड़ गए हैं, रामचंद्र जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, सुभाष सुथार जी जुड़ गए हैं, तो टेक चंद जी चारण साहब जुड़ गए हैं, राजू एम गोस्वामी आप जी। जुड़ गए हैं। ये भी हम सवाल पूछते हैं, इनके सबके सवाल हम अगले कार्यक्रम में ले लेंगे। रघुवीर सिंह जी डाल हमारे साथ हैं, और सुरेंद्र बिश्नोई जी, तो इस प्रकार से अशोक मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये हमारे कर्म फरमाज और जितने भी साथी हैं, ये अपने अपने सवाल भी लिख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ के हाजिरी भी इस कार्यक्रम में लगवा रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत प्रमोद जी धन्यवाद, का आपका दिल्ली आपका स्वागत है। पुलिस का और आकाशवाणी का सवाल तो पता लग गया। सापुनिया मनोज कुमार जी लिखते हैं कि आज पता लगा, आवाज न आए तो कैसा लगता है? हाँ, पिछले पिछले प्रोग्राम में कार्यक्रम में आवाज भूल नहीं आ गए रही थी थे। ना। हाँ, हाँ, समस्या थी। तो जैसे पहले मूक फिल्में हुआ करती थी ना, हाँ ब्लैक एंड जी, व्हाइट हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ वैसा जी। होंठ हिलते दिखेंगे पर आवाज नहीं आएगी। पन्नाराम जी मारवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सापुनिया मनोज कुमार जी का ही अगला सवाल है कि शिक्षा कामयाबी की कुंजी है, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा कामयाबी की कुंजी है, तो अशिक्षा क्या है, अशिक्षा क्या है? हाँ, ये ताला है। किस चीज पर? हाँ जी, ये ताला है, और ये उसी शिक्षा की चाबी से ही खुलता है। हाँ, विकास पर ये ताला लग जाता है। जी हाँ। हाँ, अशिक्षा हो तो फिर विकास नहीं होता मनुष्य का, किसी भी प्रकार का वो नहीं कर सकता विकास। बहुत बढ़िया जी। बलराम चीनिया सा ना, ये साबुनिया मनोज कुमार जी का एक और सवाल रह गया कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? अच्छा। सबसे बड़ा हाँ, डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा डॉक्टर जो है, एक नहीं है, हम्म। 5 हैं। अच्छा। और अगर उन पांचों का एक नाम लूं तो है भगवान। इसमें अच्छा। पांचों डॉक्टर छिपे हुए हैं। भय से भूमि, अच्छा। भय से भूमि, गय से अच्छा गगन, जी। गय से गगन, भय गय वाह, वाह में वह और आ दोनों जुड़े हुए हैं। तो वह का मतलब वायु, आ का मतलब हाँ। अग्नि, और ना का मतलब हम्म। नीर। यानी कि ये जो 5 तत्व हैं। बड़ी नवीन व्याख्या कर दी आपने इन पांचों तत्वों की, और भगवान का साथ जुड़ के भी एक भगवान का नाम बड़ा ही कैसे है, वाह जी वाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आज तो ये नई जानकारी हमें मिली, बड़ा अच्छा जी। बलराम चीनिया जी लिखते हैं कि जोगा सिंह जी ने लुक क्यों चेंज कर रखा है?
भाई ऐसा है ना कि परिवर्तन तो अब सृष्टि का नियम है, ये तो हम ही उस प्रकृति को काट छांट करते रहते हैं ना। शिव प्रकाश जी गोदारा साहब जुड़ गए हैं, जीत राठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और जिन साथियों ने दोबारा अपने प्रश्न पूछे उनके प्रश्न हमने नोट कर लिए हैं। अगले जी प्रोग्राम में जरूर जल्दी प्रोग्रामों में लेके आएंगे। जैकी गर्ग बहादरा से, जैकी गर्ग साहब बहादरा से लिखते हैं कि जीवन में कान ज्यादा जरूरी है या आंख? जीवन में कान और आंख, इन दोनों हाँ। के बिना तो काम चल सकता है। अच्छा। इन दोनों के बिना तो काम चल सकता है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। नाक के बिना तो सबसे जरूरी है नाक। नाक का सवाल है ये? अच्छा अच्छा, जवाब है नाक का। हाँ, ये नाक नाक के का लिए जवाब जवाब। है। जब सांस ही नहीं ले हाँ पाएंगे तो नाक। आंख तो धीरे रह जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, कहाँ सोच जाती है, देखिए आप। वाह जी वाह। है ना? दाताराम जी सेवटा साहब लिखते हैं कि आप अटपटे सवालों के ही जवाब क्यों देते हैं? हम्म। हाँ। अच्छा, तो भाई आप कोई जैसे आपके मन में आते हैं, अटपटे आते हैं कि चटपटे आते हैं कि सीधे आते हैं कि टेढ़े आते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो भी है पूछो तो सही, कम से कम। है ना? हाँ भी, आप ही वो तो अटपटे बाद में पूछते हैं ना, फिर तभी तो यहाँ, चटपटे उत्तर दिए जाते हैं। हाँ, जी यहाँ बिल्कुल। अपने प्रोग्राम में पता इन्हीं लग जाएगा कि वो कैसे हैं। इन्हीं का अगला सवाल भी है कि कहते हैं कि वो भी भीगी बिल्ली बन गया, ये कहावत भी है, भीगी बिल्ली बन जाना। वो भीगी हाँ। बिल्ली बन गया, और भीगा कुत्ता क्यों नहीं कहते? ये बिल्ली का मैं तो जिक्र इसमें क्यों आता धन्यवाद है? नहीं, बनते तो सारे ही हैं, हाँ। लेकिन इनकी तरह से इस बात का खुलासा कोई नहीं करता। इन्होंने अच्छा अच्छा, बताता तो धन्यवाद है इनको। बताता तो है नहीं, और होता अच्छा। सबके साथ है। वाह जी वाह, हाँ, इसके बड़ी अच्छी आगे, बात है। हाँ, ये हाँ जी गुड गुरु ज्ञान जी, की बात इसके है। आगे, इसके आगे एक और पंक्ति है। हाँ हाँ, अगर जी जी। भीगा कुत्ता बनने लग गए तो घर में बिल्ली का आना जाना बंद हो जाएगा। और कदर फिर कुत्ते जितनी भी नहीं रहेगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल गुरदीप बिल्कुल। सिंह जी चैल साहब हमारे बड़े ही निजी मित्र हैं, और बड़े अजीज हैं, और सबको बड़े प्यारे हैं। राजनीति में बड़ा इनका दखल है, और समाज सेवी हैं, हनुमानगढ़ में रहते हैं। जी जी जी। आप लिखते हैं कि आज के हालात पर कुछ अटपटाई सुना दें। खैर साहब, ये पूरा प्रोग्राम हर हफ्ते है, आधे घंटे का, ये सारा ही अटपटा चटपटा है। थोड़ा सा अटपटा सुना करके आपका पेट नहीं भरेगा, पूरा लंगर छकाना पड़ेगा आपको। उस लंगर की एक रोटी मैं देता हूँ। गुरदीप चैल जी राजनीति में है ना, तो मैं सुनाता हूँ इनको कि भाई, आजकल राजनीति में इस तरह कद बढ़ा लेते हैं लोग। अपना कद कैसे बढ़ाते हैं कि राजनीति में इस तरह से कद बढ़ा लेते हैं लोग, औरों की टांगें काट के खुद के लगा लेते हैं लोग, और जिसने देश के लिए गला कटाया वो तो गुमनाम रह गया, थोड़ा सा ना खून कटवा के भी रुतबा पा लेते हैं लोग। ये आजकल के हालात पर मांग करी थी, इसलिए आजकल के हालात पर इनकी बात बहुत बढ़िया। है। धन्यवाद जी गुरदीप सिंह जी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। महेंद्र सारण जी भी बड़ा बढ़िया सवाल पूछते हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई, ये कहा जाता है, चोर चोर मुसेरे भाई, जी जी कभी जी। ममेरे या फुफेरे भाई क्यों नहीं कहा जाता? हाँ, अच्छा सवाल आपने चुना है गुरु जी। जी जी जी। मतलब भाई जब बंटवारा करेंगे ना चोरी के माल का, तो वो हाँ। मैं मेरा मेरा कर करके वो झगड़ा कर लेंगे। आज जो फुफेरे भाई हैं, वो भी हाँ बंटवारे के हाँ, बिना फूं 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 करने लग जाएंगे। ठीक है कि नहीं? इसलिए वो है। आकर के बैठ जाएंगे, एक उधर को मुंह कर लेगा, एक उधर को मुंह कर लेगा। तो इसलिए ये बात नहीं कही जाती। जी जी जी। शिव प्रकाश गोदारा जी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, और श्रवण कुमार दादरवाल हमारे साथ हो गए हैं। कुमार मुकेश नायक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम पंडित जाजरा जी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। और रामचंद्र जी ने एक और सवाल पूछा है। विक्रम गोदारा जी भी हमारे साथ हैं। बिट्टू बिट्टू बब्बर साहब भी हैं। सुरेश गगनेजा, आपने भी सवाल पूछा है।
चौखविंदर शर्मा जी बोलावाड़ी से हमारे मित्र हैं, इन्होंने भी हमारे प्रोग्राम को देखना शुरू किया है। तो इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अगला स्वागत सवाल है। राम कुमार रेवाड़ जी का। राम कुमार रेवाड़ जी भी बड़े सक्रिय हैं, हमारे हर एक प्रोग्राम में बड़ी सक्रियता के साथ भाग लेते हैं। तो आपने धार्मिक सवाल पूछा कि आत्मा शरीर से निकलकर जाति दिखाई क्यों नहीं देती। हाँ, दोबारा पढ़े सर। आत्मा शरीर से निकलकर जाति दिखाई क्यों नहीं देती। अच्छा, हाँ, गर्मियों में नहीं दिखती है, सर्दियों में दिखाई देती है। वो जब नाक से भाप निकलती है, अंदर जाती है, आती है, तो ये तो सबको दिखाई देती है कि काम चल रहा है, अंदर बाहर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अब उसका मूड अच्छा, है, वो जिस दिन आत्मा वापस होती है। नहीं आने का वो उसकी मर्जी है। ठीक है सर, आगे आगे। इन्हीं का है कि सावन की घटाओं को देखकर सवाल यह है कि हवा खाने के बाद पानी ठंडा पीना चाहिए या गर्म। हम्म ये तो भी अब आपके खाने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि उसको आप हाँ ठीक से चबा चबा करके ढंग से खाते हैं कि यूं ही निगलते हैं। रोटी हाँ, में निगलेंगे तो फिर उसको तो पानी से धकेल के अंदर पहुंचाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उमेदार राम जी भी बड़े हमारे साथ सक्रियता के साथ जुड़ते हैं, बाड़मेर से हैं आप। और इन्होंने भी बड़ा रोचक सवाल पूछा कि बैंड बाजा शादी में बजाया जाता है, खुशी के हम्म मौके पर बैंड बाजा बजाया जाता है, पर हम्म किसी की हालत खराब होने पर भी क्यों कहा जाता है कि उसकी तो बैंड बज गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हाँ, कि जो शादी में जो बैंड बजती है, आप उसको खुशी की बैंड मानते हैं, हम तो सारे ही मानते हैं है ना। भाई, ब्याह शादी में खुशी के मौके पर। उसकी बैंड बज अच्छा, गई। शादी में जो बैंड बजते हैं उसकी भी बैंड बज गई, शुरुआत वहीं से हो जाती है। वाह जी वाह, वाह जी। हाँ, उड़ गए अब ताने बाने में। और वो भी हाँ एक हाँ नहीं, हाँ, बैंड 7 बज जन्मों का बांध देते हैं। बिल्कुल। रामचंद्र साहब रोजड़ी से कि नजर को नजर की नजर से देखा तो नजर को नजर नजर ही नहीं आई। अच्छा, उल्टवासी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नजर ने नजर को नजर से देखा, हम्म तो तो नजर नजर को तो नजर देखने को मिल गई ना। नजर ही नहीं आई। हाँ, वो उसी के झोल में ही उलझ के रह गई। हम्म। वाह जी वाह। शहनशाह को योगी बना देती, छुड़वा देती हैं गरवार आंखें, उस दिन से खत्म हिसाब जग का, जब होती हैं दो और दो चार आंखें। तो नजरें जब मिलती है ना, आंखें चार होती हैं, तो उस दिन से शहनशाह भी योगी बन जाता है साहब। राम बिल्कुल। कुमार रेवाड़ साहब का अगला सवाल है कि मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। आदरणीय जोगा सिंह कैद साहब, आपने महान कलाकार के रूप में हमें बहुत कुछ दिया है। सवाल यह है कि हम आपके हैं कौन। हम्म भाई, अगर आप हमारे बारे में पूछते हैं तो आप हमारे प्यारे श्रोता भी हैं, और अब हमारे प्यारे दर्शक भी हैं। अब तो डबल रोल अदा कर रहे हैं ना। अभी हमारे तो सब कुछ है। बलकार धंजू जी अनूपगढ़ से पूछते हैं कि बिजली का बिल भरते समय झटका जेब को या दिमाग को या रसोई को लगता है। झटका तो बिल भरते लगता है, बहुत आने लगी। तो झटका जेब को लगता है, दिमाग को लगता है या रसोई को लगता है, बताइए। सबसे पहले तो झटका जबरदस्त लगता है घरवाली को, उसी को ही डांट मारते अच्छा। हैं। हाँ, इतनी बिजली फूंक दी। हाँ, ये बात है, बेचारी पर उसी पर जाके नजला गिरता है। हाँ। इन्हीं का सवाल है कि सोने और सोने में क्या फर्क है। ये पंजाबी वाला पूछते होंगे, सोना तो सोना वर्ल्ड, और सोना हाँ सोने में क्या फर्क है। जी जी। अब इन्होंने जो वाक्य लिखा, शब्द लिखा है, एक तो है सोना और एक है साउना। अऊ हाँ, की मात्रा का ही तो फर्क है दोनों में, और तो औ कोई की फर्क मात्रा नहीं सौ के है। औ ना, अपन पंजाबी में जैसे बोलते हैं सोना सोना, हम्म, या नहीं, भी न नींद आ लिखा है, गई। अणा नहीं लिखा। सौना, ये नहीं अणा, है क्या। अणा नहीं लिखा, न लिखा है हाँ ना, सौना। हाँ। तो अऊ की मात्रा के तो फर्क रह गया ना। तो
इस झंझट से बचाएं जी। जी फर्क क्या है इन चीजों में? जी। सोना और सोना में क्या फर्क है जी? हाँ, औ की मात्रा का ही फर्क है इसमें तो। बलविंद्र बनौजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलविंद्र जी। बनौसा बहुत बड़े कवि हैं, पीलीबंगा से हैं। और राजा राम जी हम्म। सुतार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी बागोरिया जी भी हमारे साथ आए हुए हैं। स्वागत है। और दूलीचंद जी बारूपाल साहब, नमस्कार भैया। बहुत बहुत तो नमस्कार। बलकार धंजू जी संतुष्ट हुए होंगे। रामकुमार रेवाड़ साहब का अगला प्रश्न है कि छोटा सा सवाल है, मैं क्या है? मैं हम्म। क्या है? मैं क्या है, यानी हम्म। कि इसका उत्तर ये है कि बाकी कोई भी नहीं है। संत महात्मा क्या गया है? मैं गलत है। बकरी मैं करती है तो गला कटवाती है, और मैं ना करती है तो सबके मन को भाती है। तो साहब ये मैं को छोड़ दे, निकाल दे। जिस दिन मैं निकल गई बस उस दिन सब कुछ अपना हो गया। बहुत अच्छी, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। मैं और मैं ना। हाँ, मैं ना, मैं बकरी मैं करती है, गला कटवाती है, और बिल्कुल। मैं ना करती है तो सबके मन को भाती है। और इन्हीं का अगला सवाल है कि नेकी कर कुएं में डाल। हम्म। ऐसा क्यों कहते हैं? इसका क्या अर्थ है? नेकी कर कुएं में डाल। ये नेकी करने के लिए तो कुआं खोदना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर डालोगे ना, बाल्टी रस्सी बांध के, और पानी हाँ, निकाल के लोगों को पिलाओगे। और सबसे बड़ा तो पुण्य पानी का है। खाना तो आदमी 4 दिन ठहर के भी खा लेगा। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। गुरसेव सिंह जी कांटीवाल हमारे साथ हैं, गुरसेव सिंह जी। और राकेश नाथ एंकर, ये हमारे साथ हैं। कुछ और साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ पहले से जुड़े स्वागत। हुए हैं। सवाल सबके आ रहे हैं। और अगला सवाल है इन्हीं का ही, राम कुमार जी का, कि उनकी यादों का दर्द आंखों से पिघल कर सावन की बूंदों की तरह आंखों से गिर जाता है। उनकी यादों का दर्द आंखों से पिघल कर सावन की बूंदों की तरह आंखों से गिर जाता है। क्या करें? कोई इलाज पूछते हैं, क्या करें? हाँ, इलाज है इसका, बढ़िया है। बगीचे में बैठ जाइए जाकर के, या खेत में बैठिए, तो कम से कम हाँ। सिंचाई के काम तो आएगा ना। बस हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। वो एक को भाई बारी बारी कहता है, यार मेरे हाथों में ना खुजली हो रही है। दूसरा बोला पैसे आएंगे। वो कह रहा यार मेरे मोढे में आगे, यार हो गया होना है, ये तेरे को वजन कहीं उठाना पड़ेगा। मेरे पैरों में तो तेरे को जाना पड़ेगा। उसने कहा यार मेरे पेट में भी हो रहा है, मेरे इधर भी हो रहा है। वो बोले पतंदरा इलाज करा, खुजली का तेरे रोग है, तो अपने को वहां बैठना पड़ेगा। तो ताकि आंखों से जो पानी आता है उससे सिंचाई हो जाए। अपने पानी तो वैसे भी थोड़ा सा कम है, और साधु शहर में तो खैर बड़ी जी। नहर है इनके वहां तो। आ, हम्म। इन्हीं का एक और सवाल। नमस्कार आदरणीय रूप सिंह राजपुरी, प्रणाम जोगे सिंह कैथ जी। सवाल यह है कि आत्मा की उम्र कितनी है? ये उम्र। बीच बीच में आत्मक सवाल भी पूछते हैं, आत्मा की उम्र कितनी? हाँ, जो बीच में सवाल आ रहे हैं वो हम आने वाले कार्यक्रमों में ले लेंगे। अभी जो बिल्कुल। पिछले कार्यक्रमों में आए थे उनको भी काफी दिन हो गए हैं इंतजार करते करते। तो नंबर वाइज सबका नंबर लग जाएगा, कोई बात नहीं है। आप जुड़े रहिए हर कार्यक्रम में हमारे साथ। और अब इनका सवाल ये है कि इनका सवाल सवाल इनका है कि दोबारा बता आत्मा दें। की उम्र कितनी है? आत्मा की उम्र कितनी हाँ है? हाँ 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 हाँ। इसकी उम्र सिर्फ इतनी है कि एक छोटी सी बूंद समुद्र में टपक गई, जब हम्म। टपके, जितने दिन बाद टपके, बस इतनी सी उम्र है इसकी। जब तक अध्यात्म की जब इसका तक उत्तर हो हमारे गया। साथ है तब तक ठीक हाँ है। जी। हाँ। और दूसरी बात ये है कि अब देखिए कि अरबों लोग हैं दुनिया में, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, और भी ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनिया है, बहुत धरती है, बहुत है, लोग बहुत हैं। है, बहुत है, बहुत उन सबका कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत सारे जो ग्रह हैं, धरतियां हैं, उन सब के ऊपर सैर करके आना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं कैलकुलेशन होगा।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। नसीब तगाड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सरवण सिंह गाठिया जी भी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछते हैं, इनका प्रश्न अगली बार लेंगे। और राजा राम जी सुथार काफी देर से हमारे साथ हैं। इन्हीं का, राम कुमार जी का एक इसी से मिलता जुलता आध्यात्मिक सवाल जी या इन दिनों ज्यादा पूछने लगे। ईश्वर कौन है, ये पूछते हैं कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। अब ईश्वर कह दीजिए, भगवान कह दीजिए, इसका उत्तर हम पिछले एक प्रश्न में दे ही चुके हैं। जो हमारे हाँ। पंच तत्व हैं, हम्म। वायु, अग्नि, पानी, हवा, आकाश, हम्म। यही है। बड़े। और कहाँ अब रहता है, यहीं रहता है, अपने पास ही रहता है। क्या ये करता है, वही, दुनिया को जहां संभालता हम है। वही रहते हैं, जहां हम काम करवाना चाहते हैं वही करते हैं। बोलिए और जी। क्या करवाना चाहते हैं, आपकी मर्जी के सही है अनुसार जी। चलते हैं। कुमार मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोलिए, कविता का एक अंतरा हो जाए, वो आप मेरा वीडियो देख लें साहब, वहां से मिल जाएगा। ओम पारिक जी का भी एक सामाजिक सवाल है कि शादी रात की अच्छी या दिन की। अच्छा, हाँ। देखिए जी, शादी रात की अच्छी है या दिन की अच्छी है, ये निर्भर करती है जिसने शादी का समय तय करना है। और वो तय तब करेगा जब उसके पास टाइम होगा। जो वो फिर कह देगा तो उसी को हम मानते हैं। मेरे कहने से तो मानेंगे नहीं, क्योंकि मैंने तो कोई दक्षिणा लेनी नहीं है भाई, है कि नहीं। अब जैसे शादियों के त्योहार आ जाते हैं एकदम, एक ही दिन में बहुत सारी शादियां होती हैं और बहुत जगह शादी करवाने के लिए जाना पड़ता है। उस टाइम बस हम्म। जो उनके पास टाइम है वही, चाहे रात में आए चाहे दिन में आए, वही सही मान के चलिए। टाइम का आपका क्या है। इशारा फिरोज जी की तरफ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है जी। शादी होनी चाहिए जी, दिन में हो रात में हो। आजकल भी रात में भी लोग कर रहे हैं और दिन में भी कर रहे हैं। शादियां शादियां तो हो रही हैं। तो ये था हमारा आज का ये सिलसिला जी। हमारे मित्रों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए और कमेंट में लिखें, शेयर ज्यादा करें, लाइक ज्यादा करें हमें। जीत फतेहगढ़िया साहब जुड़ गए हमारे साथ, वाह जी वाह लिखते हैं। जीत फतेहगढ़िया साहब बहुत अच्छे गायक हैं, बड़ी आपकी कैसेटें हैं और टीवी पर आपके बहुत प्रोग्राम आते हैं हनुमानगढ़ के। इस प्रकार से कलाकार लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो निस्संदेह हमारा हौसला बढ़ता है। आम जो जी हाँ जी साथी हैं, चाहे वो विद्यार्थी है, किसान है, हमारे समाज से, वो चाहे कलाकार नहीं है, समाज के दूसरे तबके से लोग आते हैं, तो सवाल जी जी। पूछें, लाइक करें, कमेंट में लिखें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हाँ जी दूसरे लोग भी आपके मित्र जो हैं वो इसको देख लें। विनोद जी। स्वामी ये भी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद स्वामी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, जन कवि हैं, जन कवि। वेलकम वेलकम विनोद वेलकम, कुमार स्वागत स्वामी परलिका से, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सरवण सिंह बहुत गाठिया जी अच्छा। पूछते हैं मेरा क्या हुआ। आपका अब सवाल जो है वो नोट हो गया है हमारे पास, और अगले बार में पूछा जाएगा। आपने तो हमारे साथ जो, क्योंकि सीधा पूछा है कि सरदार जी जी बागड़ी भाषा में इतना असरदार कैसे हैं, समझ तो गए होंगे, आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। तो इसका जवाब तो देने हैं तो जोगर सिंह जी ने देने हैं। तो मित्रों के नाम मैंने सबके पढ़ दिए हैं, और अगर कोई नाम छूट गया तो उसके लिए जी मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि कई बार यहाँ से जल्दी से नाम निकल जाते हैं सामने से। तो सभी मित्रों को मैं तो मेरी तरफ से नमस्कार बोलूं, और आप जोगा सिंह जी प्रोग्राम समाप्ति के दो जी। शब्द बोले। हाँ हाँ, अभी एक मैं ऊपर देख रहा हूँ, लगातार व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहा है कैलिफोर्निया से। जी। कैलिफोर्निया, अमेरिका से लगातार मैसेज आ रहा है। और हाँ। परविंदर कंग जी एक सवाल लेकर के आ रहे हैं लगातार, वो जी मैं जी जी। आपको शेयर करना चाहूंगा। और आपको सत श्री अकाल भी लिखा है इन्होंने। और सवाल इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि हमारे जहां हम रहते हैं उसके पास में ही राजस्थान जितना बड़ा जंगल है, और वहां से उल्लू आते रहते हैं, उल्लू। और वो उल्लू दो दो ढाई ढाई फुट बड़े हैं। हमारे तो वाह छोटे वाह। छोटे टाइप। हम्म। अच्छा, अब हम्म। इनका सवाल ये है, उनको देख देख के इनके दिमाग में सवाल आ गया कि लोग उल्लू सीधा क्यों करते हैं। अपना उल्लू सीधा क्यों करते क्यों हैं, करते अच्छा। हैं? हम्म।
अब सही है। परविंदर जी कंग साहब को इसका जवाब ये है, क्योंकि उल्लू उल्टा होता है ना, तो उसको तो सीधा करना ही पड़ेगा। उल्लू बहुत पर मेरी बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद। कविता थी, बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन मैं आज नहीं सुना पाऊंगा, अपना समय बहुत हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी यात्रा को विश्राम दे करके अपने श्रोताओं के प्यार को हाँ, विक्रम गोदारा से जी भी लगाया। जल्दी में है। कोई बात नहीं, सब्र करिए अगले प्रोग्राम तक। ये करें, मेरा आज ही पढ़ दें आप सवाल, उत्तर भी तैयार करने होते हैं गोदारा जी। और जी आपकी हाजिरी बहुत बढ़िया लगी है। अब जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, मनदीप सिंह जी भी नमस्कार दे रहे हैं, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संतलाल कड़ेला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार जी, भी आपको भी नमस्कार जी साहब। तो जितने भी हमारे साथी, रमेश जी, रमेश मिरासी साहब जुड़े हैं, दुनिया गोल क्यों है ये प्रश्न पूछते हैं, तो ये सारे सवाल आपके नोट कर लिए गए हैं। हम अगले कार्यक्रम में आपके सवालों को रखेंगे, ताकि आप लोग अगली बार भी हमारे साथ जुड़े और हाँ, उनको और अगले रोचक कार्यक्रम बनाया जाए में, थोड़ा। हाँ जी हाँ जी, हाँ, अगले क्योंकि कार्यक्रम भी रिहर्सल आपका तो मतलब हम यात्रा के दौरान ही सब जगह होगा। करनी होती है। होमवर्क जी गृह हाँ, कार्य तो करके ही आना पड़ता है ना, आपकी सेवा में आना है। तो बहुत बिल्कुल बढ़िया साहब। बिल्कुल। तो इजाजत लेंगे अभी। मैं, क्योंकि अगला चेहरे से कार्यक्रम भी आपको दिख रहा यात्रा के होगा, दौरान ही 2 रात होगा। में परेशानी रही। यात्रा का मामला ऐसे ही होता है, 50 आदमी के बीच में एक आदमी अपनी सुविधा चाहे तो मिलती नहीं है। लेकिन जरूर मैं आपको प्रोग्रामों में, अगला प्रोग्राम भी इसी प्रकार यात्रा में ही आएगा। और मैं लगभग जी हाँ, 15 दिन बाद घर जाऊंगा। तो घूमना फिरना आपको भी चाहिए जी। मैं कहता हूँ, वो सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी जो रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो घूमना चाहिए हमें। और यही आज ही जमाना है। अब बिल्कुल बूढ़े हो गए तो फिर कहेंगे भी हम तो 80 साल के होकर के तीर्थ करने जाएंगे, आनंद नहीं आएगा। तो टाइम अभी है, घूमना फिरना चाहिए। देखो हमारे देश में भी क्या क्या चीजें हैं। बाहर के लोग यहाँ देखने आते हैं, अंग्रेज आते हैं, आज पुष्कर जी देखा। तो हम यहाँ लोकल में बैठे हैं, राजस्थान की लोग हैं, हमें यहाँ ऐसी जगह आना चाहिए, कल्चर देखना चाहिए, संस्कृति देखनी चाहिए। नई नई जगह जाओ। अब जहां मैं बैठा हूँ सारा मामला गुजराती है। अभी हम कल गुजरात में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ साइन बोर्ड और सारे, कोशिश करें तो साइन बोर्ड गुजराती के और हिंदी में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता, कोशिश करके हम पढ़ सकते हैं। तो ये एक नई चीज हो जाती है, कल्चर नया हो जाता है। तो ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम कुमार रिवाड़ जी कह रहे हैं कि आज बहुत अफसोस है कि आपका प्रोग्राम बहुत ही लेट है, हमें प्राप्त हुआ। आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। लेट तो नहीं, हमने तो सही पर ही कराया जी। ठीक 8 बजे मैं भी जुड़ गया था। या तो ये कहते होंगे बिल्कुल लेट, सही। आजकल रात होने लगी 8 बजे। राम कुमार जी इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें। हरसाराम जी अणखिया भी आए हैं, भगवान यात्रा सफल करे कह रहे हैं। और राजेंद्र कुमार निम्मीवाल जी नमस्कार भेज रहे हैं कुलचंद्र से। बहुत अच्छा जी, बड़ा अच्छा जी। आलोक बेनीवाल साहब गुड इवनिंग कह रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, आप सबका धन्यवाद करते हुए प्रोग्राम को यही संपूर्ण करने की, आज के एपिसोड को आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार।